चलिए आपको हमने चलते फिजिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। अब यहाँ पे अगला लिफ्ट वाला केस खत्म है। अगला केस है मोशन ऑफ बॉडीज इन कंटैक्ट। अगर दो बॉडी एक दूसरे के कंटैक्ट में आ जाता है तो उसका मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बीच में आपस में दोनों के बीच में कैसा लगा कंटैक्ट फोर्स काम करता है, ठीक है। तो दो बॉडी एक दूसरे के कंटैक्ट में आते हैं। अगर दो बॉडी एक अभी हम देखेंगे जब दो बॉडी एक दूसरे के कंटैक्ट में आता है तो क्या होगा, और जब तीन बॉडी एक दूसरे के कंटैक्ट में आएगा तब क्या होगा। तो दो बॉडी जब कंटैक्ट में है, जैसे देखो ये फ्लोर है, कोई समझ रहा है, सरफेस है, इसमें देखो वो ब्लॉक रखा गया जिसका मास क्या है m1, क्या रखा गया। गौर से देखो फिजिक्स है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सब समझने वाला है। जब बोर्ड पे ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, तो कुछ नहीं करना है। ये किस मास, इस ब्लॉक का मास कितना है m1। इसके जस्ट बगल में एक ब्लॉक रखा है, उसका मास m2। अब बताओ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, दो बॉडी इस कांटेक्ट में, तो न्यूटन फॉर्मूला तो पता है ना। ये क्या करेगा देखो, और एक चीज दिया हुआ है आपको पहले से, इस पहले बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है F। कौन सा फोर्स लग रहा है m1 मास पे कौन सा फोर्स लगेगा F। अब देखो इधर तुमको पता होगा, ये जो पहला बॉडी है इसके सरफेस पे इस बॉडी के द्वारा इधर सरफेस की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है, जितना इधर से आएगा उधर से उल्टा भी उतना ही आएगा। तो न्यूटन ये भी इधर सरफेस इधर कितना लगाएगा n ही लगाएगा। क्या लगाएगा, ये इस पे n लगाया तो ये भी इस पे क्या लगाएगा n ही लगाएगा, दोनों नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखने जा रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एफबीडी बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एक बार में एक ही बॉडी का बनाते हैं, पता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे m1 मास का। देखो m1 मास का बॉडी को दिखा दिए। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसमें कितना लगने वाला फोर्स है, जितने भी फोर्स लग रहा है उसको दिखाओ डायग्राम में। m1 मास का बॉडी ले लिए, इस पे पहला क्या फोर्स लग रहा है, देख रहा है F लग रहा है, और इसके द्वारा m2 मास के द्वारा इधर कौन सा फोर्स लग रहा है n। तो देखो ये इधर दिखा दिए m1 मास में, इस डायरेक्शन में इसके द्वारा n फोर्स लग रहा है। इस पे एक इधर F फोर्स लग रहा है, इधर क्या लग रहा है n। बात समझ। और इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर, बॉडी पूरी तरह से किस तरह डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, फोर्स जब इधर लग रहा है तो एक्सीलरेट उधर करेगा ना, जैसे फोर्स लगेगा तो मूव करेगा आगे, एक्सीलरेशन भी उधर ही होगा। तो देखो इस बॉडी m1 मास भी किधर एक्सीलरेट करेगा, इधर ही एक्सीलरेट, तो डायरेक्शन का इधर। तुमको पता है, अब इसमें हम आप देखो इधर क्या लिखेंगे, इस फर्स्ट मास के लिए क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक्सीलरेशन के जिस डायरेक्शन में लेते हैं उसको प्लस माना जाता है। क्या माना जाता है प्लस। तो पहले हम लिखेंगे F, क्या लिखेंगे ये इधर F लिख लिए, आइए उल्टा हो गया ना, एक्सीलरेशन को उल्टा, इसको क्या माना जाएगा माइनस है। क्या लिख देंगे माइनस। टोटल फोर्स इसमें क्या होगा, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन। तो मास इसका क्या है m1, तो फोर्स ये है F माइनस n, मास क्या है m1, एक्सीलरेशन क्या है a, टोटल एक्सीलरेशन क्या है a। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड बॉडी जो है ये वाला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। m2 मास जो है m2 मास है, एक्सीलरेशन किधर है m2 मास का, इधर ही है, देखो इधर ही है। इस पे कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है, इस पे एक ही तरह का फोर्स काम कर रहा है। ये देखो इधर m2 मास पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन m1 मास के द्वारा जो इधर n लग रहा था, देखो m1 मास के द्वारा इधर कौन सा फोर्स लग रहा है m2 पे n, कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन भी किधर है इधर ही है। अब इस पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो एक्सीलरेशन इधर है, इसको मेन माना जाएगा, तो फोर्स क्या है यहाँ पे n, तो फोर्स बराबर क्या होगा मास गुना एक्सीलरेशन। तो फोर्स तो यही है, नहीं लग रहा है, तो फोर्स लिख दिया n, अब मास गुना एक्सीलरेशन का मास कितना है m2, एक्सीलरेशन क्या है तो n = m2 है। इसको मान ली सेकंड इक्वेशन, क्या मान ली सेकंड। और ये दो तरह का हमको इक्वेशन मिल गया, दो तरह का समीकरण मिल गया, मैथ में समीकरण पड़ता है ना। अब ये दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे ऑन एडिंग अबव इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा बता दे भाई, F माइनस n में जोड़ेंगे n, इसका इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, तो F माइनस n में n जोड़ो, माइनस n और प्लस n तो कट जाएगा ना। अरे माइनस n प्लस n कट गया, ये दोनों कटेगा, क्या बच जाएगा F बच गया। आई दोनों का आपस में जोड़ो m1a प्लस m2 है, m1a प्लस m2। इसमें कॉमन क्या है a, F इक्वल टू क्या होगा, a कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचेगा m1 प्लस m2। यहां से तुमको बोलेगा a निकालो, तो a इक्वल टू क्या होगा F बटा m1 प्लस m2, a इक्वल टू F बटा m1 प्लस m2। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, क्या मान लिए थर्ड इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन का फार्मूला यहाँ पे निकालने के लिए क्या आ गया, एक्सीलरेशन बराबर हो गया नेट फोर्स, बॉडी पे जो टोटल फोर्स लग रहा है सो उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मास, टोटल मास टोटल मास कितना है m1 प्लस। मान लो परीक्षा देखो ये सब जो लिखा है ऐसे ही क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देगा 5 न्यूटन, क्या दिखा देगा 5, ऐसे ही डायग्राम बना देगा क्वेश्चन में, यहाँ पे दिखा देगा 5 न्यूटन, इसे m1 के जगह लिख देगा 5 kg, m2 के जगह लिख देगा 10 kg, n का मान यहाँ पे देगा 5 न्यूटन।
ऐसे इस फार्मूला पे डायरेक्ट डाल देना। यहाँ पे क्या है टोटल एक्सप्रेशन क्या होगा, फार्मूला निकालना है। तो जो ये दिया रहेगा ना, टोटल फोर्स जो दिया रहेगा परीक्षा में, मान लो 5 न्यूटन दिया, 5 को लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल मास इसका 5 के, इसका 10 है, 5 10 कितना हो 15, इसको नीचे डिवाइड कर, टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा इस फार्मूला से। समझ में आ रहा है? इधर देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू, अगर देख ये इक्वेशन थर्ड है ना, इक्वेशन थर्ड में क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू है, इस इक्वेशन थर्ड से एक्सेलरेशन का वैल्यू हम किस इक्वेशन में डालते हैं, सेकंड इक्वेशन में। देखो इस सेकंड इक्वेशन में हम डालते हैं, इस ए का वैल्यू कहाँ डाल देते हैं, सेकंड में। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो ये सेकंड इक्वेशन एम लिख दिए, m2, देखो m2 ए है ना, ए इसका ए की जगह क्या डाल देंगे, f बटा m1 प्लस, ए की जगह क्या है f बटा m1 प्लस, तो n बराबर क्या हो जाएगा m2 f बटा m1 प्लस m2, यानी नॉर्मल रिएक्शन भी तुम कौन पूछेगा n का वैल्यू निकाल के दिखाओ, परीक्षा में दे देगा क्या क्या फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन, इसका ये है, इसका n का मान निकालो। तो n का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m2f बटा m1 प्लस m2, या इस इक्वेशन में भी निकाल सकते हो। n कोई भी दो इक्वेशन ले लो, इसका जो इक्वेशन बनाए थे, इस इक्वेशन को क्या करें, यहाँ से n निकालना, तो इसका m f का वैल्यू डाल देना है, मास का डाल देना, ये का वैल्यू डालना है, निकल जाएगा। समझ रहा है? ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे n क्या है, कांटेक्ट फोर्स, n क्या है जी, कांटेक्ट फोर्स। दो बॉडी एक दूसरे की कांटेक्ट मारता है तो इसके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, कांटेक्ट फोर्स। ये इस पे लगेगा, ये इस पे लगेगा, दो बॉडी वाला कहानी खत्म। परीक्षा में ही समझे आप, अगर टोटल एक्सप्रेशन निकालो, नॉर्मल रिएक्शन निकालो, कुछ भी पूछ सकता है निकालने के लिए। बस समझ आया कि नहीं, हाँ यार। तो इसमें बस वैल्यू टेल देगा, बस चीज यही है। अब इसमें क्या करते हैं, 3 बॉडी को डालते हैं, अभी 2 बॉडी देखे थे, अब 3 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, देखो ये सरफेस है, इस पे एक बॉडी ले लीजिए जिसका मास क्या है m1, इसके जस्ट बगल में कौन सा है m2, जस्ट बगल में क्या है m3। और इसमें पहले से क्वेश्चन में दिया है फोर्स, इस पे पहले बॉडी पे क्या लग रहा है f, एक्सेलरेशन। जब ये फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलरेशन भी उधर लगेगा, जिधर फोर्स आता है उनको इधर सब धक्का मारेंगे तो उधर जाएगा, तो उनको फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन उधर होगा, तो पूरा बॉडी उधर ही मूव करेगा। समझ में आ रहा? आप देखो फिर से हम क्या करते हैं, तीनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अच्छा एक बात बताओ, इस m1 मास के द्वारा इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, n1, क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है n1, तो ये भी कितना लगाएगा इधर n1। इस m2 मास के द्वारा इस m3 पे कितना लग रहा है n2, ये भी कितना लगाएगा इधर n2। बात समझ आ रहा है ना? अब देखो अब फ्री बॉडी डायग्राम, पहले m1 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर m2 का, फिर m3। m1 बॉडी का देखो, m1 लिख दिए, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर है, और इसके द्वारा कौन सा लग रहा है इधर n1, क्या लग रहा है n1। फिर m2 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, m2 बॉडी का बना दिए, इस फर्स्ट बॉडी के द्वारा m2 पे कितना फोर्स लग रहा है n1, देखो इससे लिखा है n1 इधर, और इसके द्वारा m3 के द्वारा इधर क्या लग रहा है n2, देखो लिखा दिया m2। तीसरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ m3, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेकंड बॉडी के द्वारा n2, एक्सेलरेशन भी किधर हो रहा है ये, बस एक ही फोर्स इस पे लग रहा है। अभी जो लिखा हुआ उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, जिधर एक्सेलरेशन होगा उसको पहले वाला चीज, उसको फोर्स वाला पहले लिख देना, एक्सेलरेशन के उल्टा वाला को घटा देना, और बराबर कर देना फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। तो देखो पहले बॉडी का इक्वेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स इधर, तो फोर्स लिख देंगे पहले, और इसको उल्टा मानना है, घटा देंगे f माइनस n1, अब फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, मास इसका क्या है m1 गुणा, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए क्या लिखोगे m2, देखो n2, एक्सेलरेशन ये इधर है ना, ये भी फोर्स को प्लस मानेंगे, n1 माइनस n2, और फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, मास क्या है इसका m2, जो सेकंड इक्वेशन। तीसरे के लिए क्या लिखेंगे n2, एक ही फोर्स है n2, तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास गुणा एक्सेलरेशन, मास क्या है m3, देखो ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को फिर से जोड़ते हैं, ऑर्डिनेटिंग टाइप ऑफ इक्वेशन, जैसे इसमें दो इक्वेशन जोड़े थे, तीनों को जोड़ेंगे तो देखो इस तीनों को अगर जोड़ोगे आपस में, तो गौर से बात देखो, माइनस n1 है, इधर प्लस n1, ये दोनों कट जाएगा, माइनस n2 से प्लस n2 कट जाएगा, क्या बचेगा f, क्या बचेगा f, बचेगा, इधर ये तीनों आपस में जोड़ दें, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m3। अब इधर इसमें a कॉमन है, f इक्वल टू a गुना m1 प्लस m2, ये बराबर a निकालो, जैसे उसमें किया वैसा, तो a इक्वल टू क्या होगा, टोटल, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल फोर्स बटा टोटल मास, टोटल फोर्स f है जो लग रहा है, टोटल मास क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको मान लो चौथा इक्वेशन। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू टोटल फोर्स, f नेट मतलब होगा टोटल फोर्स बटा m टोटल मतलब टोटल मास। बस समझ में आ रहा? आप तुमसे पूछेगा इसमें से कहेगा क्या परीक्षा में, n1 का वैल्यू निकालो, n2 का वैल्यू निकालो, कैसे निकालो, तो तीन इक्वेशन है ना, ये नहीं भी लिखाएंगे तभी तुम यहाँ से भी निकाल सकता है। जैसे n1 निकालना है ना, जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लो, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू डाल देना, मास का वैल्यू डाल देना, ये का वैल्यू निकल नहीं सकता, ऐसे आराम से निकल जाएगा। उसी को यहाँ पे फार्मूला के फॉर्म में दिखा रहा है, n1 का निकाल के n2 का। जैसे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 4 इन थर्ड, देखो ये इक्वेशन 4 में a का वैल्यू है ना, इसको किस में डाल देते हैं, थर्ड इक्वेशन में। कहाँ डाल देते हैं, थर्ड इक्वेशन में a का वैल्यू डाल दोगे
तुमको यहाँ से N2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? N2। तो देखो N2 बराबर क्या होगा? N2 बराबर M3। ये क्या है? ये जैसे M3 बराबर ये क्या है? बटा 1+M। तो ये N2 आ गया। N2 इक्वल क्या होगा? FM3 बटा M1 + M2 + M3। अब क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं? इस A का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं। N2 का तो मान आ गया हमको, N1 का निकालना है। क्या निकालना है? इसमें डाल दो, A की जगह ये डाल देना। मतलब भाई F माइनस क्या है? N1। कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? क्या लिखा मतलब A from equation 4 in 1, putting the value of equation A from equation 4 in 1, 4 से 1 में डालते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो M1A, अच्छा F minus N1, अच्छा इधर से F minus N1 इसको M1 है ना, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा। हाँ। F minus N1 इसको उधर भेजो, वही तो किया, F minus N1 इसको उधर भेज दिए हैं। अब इधर देखो N1 क्या हो जाएगा? N1 किसके बराबर हो जाएगा? F minus M1 है, तो F माइनस M1, ये क्या है? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई? इधर इसको तुम देखोगे, इसको पूरा सॉल्व करेगा ना, तो ये इससे गुना हो जाएगा, फिर इससे घटेगा, फिर ये आएगा, तो पूरा करके आता है, कितना चाहिए आता है? N1 किसके बराबर होता है? M2 + M3 गुना F बटा M1 + M3 + M3। इसको सॉल्व करोगे दिया जाएगा। ये तुमको N1 निकालने का फॉर्मूला होगा, N2 निकालने का फॉर्मूला होगा, ये टोटल एक्सप्रेशन निकालने का फॉर्मूला होगा, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बस परीक्षा में कुछ नहीं करेगा, यही सब कुछ रहेगा, सब कुछ यही रहेगा कि अगर 3 बॉडी को कांटेक्ट में रखे हुए हैं, पहले बॉडी का मास ले लिए 5 kg, दूसरे बॉडी का मास ले लिए 10 kg, तीसरे बॉडी का मास ले लिए 15 kg, और टोटल फोर्स इस पे फर्स्ट बॉडी पे क्या लग रहा है? 5 न्यूटन का। क्या? तो बताइए इस केस में टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा? इस केस में नॉर्मल N1 का वैल्यू क्या आएगा? फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स, सेकंड कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। इसमें भी 2 बॉडी को कांटेक्ट बना के इस तरीके से पूछ सकते हो। अब इसके आगे की कहानी में इसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।